फ्रेंड्स, आज मैं अपने दादाबू से बहुत अमेजिंग और फ़नी क्वेश्चन करने वाली हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादाबू, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम। हाँ जी मेरा बेटा ठीक ठाक। अच्छा दादाबू, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आपको उसका आंसर देना है। हाँ, हम्म, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आज मेरे से आप? हम्म। दादाबू, आप बताएं कि आप कहाँ पर पैदा हुए थे? मैं बखर एक शहर है, हम्म, वहाँ पे पैदा हुआ। और आपका बचपन कैसा था? बचपन उस दौर में तो बस नॉर्मल ही था। आजकल के बच्चे जितने शरारती हैं, हम इतने शरारते नहीं थे। क्या हाँ। आप दादाबू को तंग करते थे? दादा को हम्म, नहीं, मैंने कभी तंग नहीं किया दादा को। अच्छा। आप कहाँ पर रहते थे? जी बेटा, आप कहाँ पर रहते थे? कहाँ पर रहते थे? मेरा घर कहाँ था? हम्म, हमारा बखर में घर था, एक मोहल्ला था। पहले कहीं रहे फिर कहीं रहे। ज़्यादातर बचपन जो है ना, वो एक मोहल्ले का नाम था ईदगाह जनूबी। टिब्बे पे रहते थे हम, उसे कहते थे टिब्बा। बखर अच्छा, में ईदगाह के पास एक टिब्बा था, वहाँ रहते थे हम। अच्छा। वहीं खेलते थे, वहीं रहते थे। और कुछ और कोई बात आपने पूछनी है? आपके बहन भाई कितने रहते थे? सारे हम इकट्ठे रहते थे, एक ही जगह रहते थे, सब खूब खेलते थे। बड़े मेरे से सारे बड़े थे, मेरे से छोटा कोई भी नहीं था इतना। तो अच्छा। बाकी एक दोस्तों में खेलते थे। आप स्कूल जाते थे? जाहिर है स्कूल जाता था। जैसे आप जाती हो ऐसे मैं भी जाता था। कौन सी क्लास में थे आप? किस वक्त? बचपन में पहली से शुरू किया था। अच्छा। जाहिर है पहली से शुरू किया था। आप लाइक थे बहुत? बहुत ज़्यादा। मैं इतना लायक था कि पहली से लेके 5वीं क्लास तक मैं बेहतरीन पढ़ा, नंबर 1 रहता था। 5वीं क्लास में बल्कि मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया था 1974 में तकरीबन। 1974 करीब मैंने, या 73 के करीब मैंने स्कॉलरशिप हासिल किया था 5वीं क्लास में। और अल्लाह के फजल से मैं हमेशा एक शाइनिंग बच्चा था, लायक बच्चा जिसे कहते थे। और इतने हमारे दौर में ना वो नहीं होते थे, ना इतने अच्छे बस्ते, ना इतने अच्छी बातें, ना इतना कुछ, लेकिन फिर भी हम पढ़ते थे और लायक थे। आजकल के बच्चों को तो इतनी सहूलतें दे दो तब भी फायदा नहीं होता। हमारे को कोई सहूलत नहीं थी, लेकिन हम लायक थे, मेहनत करते थे, खूब पढ़ते थे, दिल लगा के पढ़ते थे। तो अब अगर आजकल के बच्चे जितने ज़हीन हैं, अगर वो दिल लगा के पढ़े तो बहुत आगे जाए। लेकिन है कि बच्चे अब दिल लगा के नहीं पढ़ते, ज़हीन हैं। हम ज़हीन भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं थी। आपके बाबा आपको प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं घर में बहुत लाडला था, भाइयों का भी, दोस्तों का भी, वो अपने वालिदैन का भी। मैं बहुत लाडला था। और आपकी मम्मा? मामा मुझे बहुत प्यार करती थी, मामा तो हमें बहुत चाहती थी। मामा कहता रहा ना कि हमने बड़े उसमें रह के ना, हमने बड़ा बहुत इंजॉय किया। हम खेलना, शाम सुबह जल्दी उठ जाना, शाम को जल्दी सो जाना, लेकिन इंजॉय पूरे करते थे। फुटबॉल में बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता था, फिर क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला। कबड्डी भी खेलते थे? कबड्डी भी खेलता था, मैं पहलवानी भी करता था, कुश्ती लड़ता था। मेरे बाबा, मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो मुझे कहते थे कि आपके जो दादाबू थे ना, वो मुझे कहते थे कि मेरा बेटा ये पहलवान बनेगा। मैं कुश्ती लड़ा करता था। बड़ा बचपन बहुत मज़ेदार किस्म का गुजरा है, बहुत मज़ेदार किस्म का बचपन गुजरा है। और हम अपने अम्मी का, अब्बा का कहना इस तरह मानते थे कि बस जो काम कह देते थे ना, हम कहते थे कि बस यस करना है। तो इस तरीके से हमने ज़िंदगी गुजारी। आपके कितने फ्रेंड्स थे? बहुत, अनगिनत। सारे सारे फ्रेंड हैं जो आज तक हैं, जो 40 साल गुजरने, 42 साल हो गया मुझे बक्कर छोड़े हुए। 1977 में मैंने मैट्रिक किया था और मैं बक्कर छोड़ा था।
और बखर छोड़ के मैं रावलपिंडी आया, और रावलपिंडी आके अभी तक मेरे वही बचपन के फ्रेंड हैं जो मुझे फ़ोन करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं, गप्पे लगाते हैं, और हैरान होते हैं घर वाले भी कि आपके, मेरे बच्चे अपने ये कहते हैं कि अभी तक आपके वही दोस्त हैं। तो ये है बचपन की दोस्तियाँ। आपके पास डॉगी भी था? मैंने डॉगी रखा था, मैं ना डॉगी रखता था। सबसे ज़्यादा शौक मैंने कबूतर रखे, और जो कबूतर थे ना, जैसे बस वो कबूतर जो थे वो इस तरह था कि उसके अंदर हमारा ना दिल घुसा हुआ होता था कि हर वक्त कबूतर देखने, कबूतर उड़ाने, स्कूल के बाद भी कबूतर, स्कूल जाने से पहले भी कबूतर खोलने, पतंगबाजी बहुत की, काइट्स जैसे कहते हैं ना, पतंगबाजी बहुत की, और कबूतरबाजी, फुटबॉल, कोई खेल नहीं छोड़ा हमने, हम हर खेल खेलते थे। आप फिश भी पकड़ते थे? दरिया पे जाते थे, फिश भी पकड़ते थे, बल्कि एक मरतबा तो मैंने बहुत बड़ी एक फिश पकड़ी जो खींची नहीं जा रही थी दरिया से, और वो जो दरिया में जो फिश होती ना वो बहुत ताकतवर होती है, और जब मैंने उसे खींचा तो मैं हैरान रह गया कि इतनी सी मछली और इतना ज़्यादा जोर लगवाया उसने, और हम खींच के ले आए। एक मरतबा तो मैंने मछली पकड़ी, मैं समझा मछली पकड़ी गई, मैं डोर खींचूं, डोर आए ना बाहर, और मैं बड़ा परेशान, या अल्लाह ये मछली कितनी बड़ी आ गई। जब जोर से खींचा तो देखा तो कछुआ वो कछुआ था वो, उसने जनाब मेरी सारी डोरी तोड़ दी। आपको पॉकेट मनी मिलती थी? पॉकेट मनी थोड़ी थोड़ी, पता कितने मिलते थे हमें, आप सोच भी नहीं सकते। हमें है ना 8 आने, 4 आने, 1 रुपया, जिंदगी में इससे ज़्यादा कभी नहीं मिले। ईद पे एक मरतबा, एक सबसे बड़ी जो ईद मेरी थी उसके अंदर मेरे पास 7 रुपये हुए थे, 7 रुपीज़। तो मैं समझ रहा था कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। सारा दिन बाजार फिरता रहा, सारा दिन बाजार फिरता रहा, सब चीज़ें देखता रहा कि क्या चीज़ लूँ, क्या चीज़ लूँ, पैसे खर्च ना हो, सब चीज़ें देख देख के आ गया, लिया कुछ भी नहीं। 7 रुपये उसी तरह बचा के रखे। फिर अगले दिन 1 रुपये की छिल्ली ली। हमने इस तरह की ईद गुजारी है। 2-3 दिन अपने उन्हीं पैसों में खूब एंजॉय करते थे। आपके बाबा क्या जॉब करते थे? बाबा हमारे एक मिल थी, उस मिल पे ना जॉब करते थे, पेंट्स का पेंटर थे हमारे बाबा। तो बस ये कि उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पाला, बहुत मेहनत से पाला, और यही वजह है कि मैं भी मेहनती हूँ, मेरे बच्चे भी मेहनती हैं, और आप भी मेहनती हो, इसलिए कि मैंने ना बहुत बहुत मेहनत की है हमने, और यहाँ तक पहुँचे हैं मेरा बेटा। आपके फेवरेट भाई कौन थे? फेवरेट भाई, ज़्यादातर वक्त मैंने जो गुजारा है ना बचपन में, भाई सखावत के साथ गुजारा है। भाई शुजात मुझसे बहुत प्यार करते थे, सबसे बड़े भाई तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन ये कि भाई सखावत के साथ ना बहुत वक्त गुजारा है। पतंगबाजी इकट्ठे किए, क्रिकेट इकट्ठे खेलिए, पिंडी में आके क्रिकेट इकट्ठे खेलिए, रावलपिंडी में रहे भी इकट्ठे हैं। भाई शुजात के साथ कबूतरबाजी की है थोड़ी, और बड़े वाले भाई जो हमारे साथ जानकर जो कराची हैं, तो वहाँ पे उनके साथ भी गुजारा है। छोटे भाई के साथ कोई इतना टाइम ही नहीं गुजारा, तो बाकी के भाई सावत के साथ मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा। और आपकी फेवरेट सिस्टर? फेवरेट सिस्टर ज़्यादातर बाजी नसीब थी, जो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, और छोटी बहन में पारी, उसका बड़ा ख्याल रखा मैंने, उसके साथ रहा उनसे। आप पिंडी में कब आए थे? अब मैं रावलपिंडी में आए थे हम 1977। मैं मैट्रिक करके यहाँ पे आया और आके जॉब शुरू कर दी। 97 से लेके अब तक लगातार काम कर रहा हूँ, लगातार, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला हमें तरक्की दे दे, मेरे बच्चे तरक्की कर जाएं, और ये आप जैसी शहजादियाँ नजर आनी शुरू हो जाए। यहाँ पर आके आपने क्या जॉब की थी? मैंने एक दुकान पे, एक निरंकारी बाजार है रावलपिंडी का, मैंने यहाँ पे आके जॉब की थी, ठीक है, सेल्समैन, एज ए सेल्समैन, और सारी उम्र मेहनत ही करते करते अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, और अल्लाह के फजल से ईमानदारी, नेक नियति और मेहनत से काम किया, आज अल्लाह ताला उसका सिला दे रहा है। आपके मामा बाबा कौन थे जो आपको अकेले यहाँ पर अकेले रहते थे? बाबा क्या कहते थे बेटा, क्या कह रहे हो? आपके मामा बाबा
कहाँ पे थे? वो तो बखरी थे ना। तो मैं जब आया ना 1977 में, तो बाबा और मेरे वालिद साहब, अम्मी, छोटी बहन, छोटा भाई बखरी रहते थे। हमने तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर ना, मैंने अपने भाई से कहा कि उन्हें भी लेके आएंगे पिंडी। उन्हें भी पिंडी लेके आ गए थे। फिर हम पिंडी के हो गए थे रहने वाले। फिर हम पिंडी में ही रहे, और अब इतने साल हो गए पिंडी में रह रहे। आप अपने मामा पापा के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे क्या? मैं हकीकत पूछो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे अम्मी अब्बा, और मैंने अपने अम्मी अब्बा के साथ ना किया भी बहुत प्यार है। और उन ज़िंदगी में हमेशा उनके लिए ना मैंने यही सोचा है कि जहाँ तक हो सके ना अपने वालिदैन को ना सहूलत दो, जितना हो सके उन्हें खुशियाँ दो, जितना हो सके उन्हें आराम दो, और वही मैंने दिया। मैंने तकरीबन अपने माँ बाप के कहने पे शादी की, अपने माँ अम्मी की पसंद से मैं शादी की मैंने। और आपकी जो दादो है, ये आपकी दादी लेके आई थी, उन्होंने कहा था यही शादी करनी है। फिर मेरी चकवाल शादी हो गई। चकवाल में भी मैं फेवरेट हूँ सबके लिए। दामाद भी अच्छा। असल बात कहूँ मैं आपको कि मेरा बेटा ज़िंदगी में ना इंसान इतना अच्छा बने, इतना अच्छा बने कि वो हर चीज़ में अच्छा हो। अच्छा दोस्त होना चाहिए, अच्छा बेटा होना चाहिए, अच्छा बाप होना चाहिए, अच्छा भाई होना चाहिए, अच्छा शौहर होना चाहिए, अच्छा दामाद, हर चीज़ में अच्छा होना चाहिए। मैं यही समझ लो कि मेरा नाम ही अच्छा है। आपका दादा वो आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में यानी कि फल, या वो फलों में तो है ना, मुझे है ना ज़्यादातर है ना कोशिश करता था तरबूज, आम, खरबूजा, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता था। और आम जो है ना हमारे दादों को बहुत पसंद है, उनके लिए आम ज़्यादा में लाता था, अपने लिए कम, क्योंकि आम उन्हें पसंद रहता है। और बाकी ये है कि मुझे तरबूज, खरबूजा बहुत अच्छा लगता है। और बाकी ये कि खाने में जो है ना, दोपहर के टाइम जब गर्मी आती थी ना, तो जब मैं खाना खाता था ना, तो पता क्या खाता था मैं गर्मियों में? दरेदारा, मैं गर्मियों में लस्सी, लहसुन की चटनी, बेसनी रोटी और आम के साथ। मेरे बाबा को भी आम बहुत पसंद था और मुझे भी। लिहाजा ये है कि हमें है ना आम की चटनी बना के ना बहुत पसंद है। लस्सी हो, आम हो, गर्मियाँ हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ये खाने में ना बहुत मज़ा आता था। आपको दादी अम्मा के हाथ का खाने में क्या पसंद है? दादी अम्मा के हाथ की हर चीज़, वो जो भी चीज़ पका के दे देना खानी पड़ती है। ऐसा हर वही अच्छी होती है, इसीलिए खैर है मेरा बेटा। कोई बादशाह दादी अम्मा को कहना चाहते हैं? कोई बात दादी माँ के लिए? दादी माँ के लिए यही है कि या अल्लाह, कि अब है ना आप जो है ना दादा भर से कभी लड़ा ना करो, दादा अबू से कभी कोई गुस्से में बात ना किया करो, खुश खुश रहा करो, ठीक है? यही ज़िंदगी का मकसद है, यही होना चाहिए। बाकी हम तो आखिरी टाइम तक इसी पर गुजारेंगे, प्यार मोहब्बत, ठीक है जी? दादा अबू, आपने शादी चकवाल में क्यों की है? आपने पिंडी में क्यों नहीं की? पिंडी में क्यों नहीं की? भाई ये कौन सा सवाल है? ये जो जब है ना, जब किस्मत में जब आनी होती है ना परेशानी, तो किधर से भी आ जाती है। तो इस वजह से चकवाल से आ गई। दादी अम्मा को किसने पसंद किया था? मेरी अम्मी ने। मेरी अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि शादी हो इधर चकवाल में हो, लिहाजा मैंने भी पसंद कर लिया, मैंने भी देख लिया। बल्कि जब तुम्हारी दादी अम्मा थी ना, उन्हें देखने के लिए ना मैं स्पेशल चकवाल में मोटरसाइकिल में बैठ के गया था। मैंने कहा था जब तक मैं देखूंगा नहीं ना, जब तक मैं हाँ नहीं करूँगा। मैं चकवाल गया, मोटरसाइकिल पे जाके देख के आया, फिर आके मैंने आपकी दादू से कहा था कि ठीक है कर दें आप, तब हुई थी। और ये जो हुई थी 1987 में मेरी शादी हुई थी चकवाल से, ठीक है? आपको दादी अम्मा पसंद आ गई थी? हाँ जाहिर है, आई थी तो किया था, नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ तो और क्या, लेकिन ये है कि बस अब उस वक्त पसंद आ गई थी, बाद में ना फिर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई।
आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? किसे? आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 1987 में हुई थी, हिसाब लगा लो, समझो 35 years। आप खुश हैं? खुश खुश हूँ तो तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ ना। हाँ भाई, तो ये तो जवाब जो मेरी बेटी जो इंटरव्यू ले रही है, ये इसी वजह से ले रही है ना कि मैं खुश हूँ। अब दादू से आप भी प्यार करती हो, आपको भी पता है। और बाकी ये है कि खुशी खुशी जिंदगी गुजरे तो बेहतर होता है। और मेरा बेटा कुछ चीज पूछे तो बताओ। आपकी फेवरेट ग्रैंड डॉटर कौन है? है? आपकी फेवरेट ग्रैंड डॉटर कौन है? फ्रेंड, आप जो यानी कि पोती मेरी कौन सी अच्छी है? ओ हो, जो इस वक्त मेरे सामने है और मेरी जिन जान है, जो मेरी बड़ी बेटी है, मेरी दरे ज़ारा। और मेरी बेटी जो है ना दरे ज़ारा, इसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। और ये जो है ना, ये बस धड़कन है, धड़कन। आप इंडिया में कहाँ रहते थे? इंडिया में हम रहते थे जब, किस वक्त की बात है ये? जब आए थे तो हम उधर रहते थे। किराए का मकान था बेटा, जाम जिधर मकान मिल गया किराए का, अपना तो कुछ था नहीं। पहले वहाँ से रहते की तरफ रहते थे, फिर टैंक बाटा, फिर सुल्तान के खूह, फिर शाह सुल्तान पे आ गए, फिर कराची भी गए, चकवाल भी रहे, हर जगह रहे। लेकिन अब अल्लाह के फजल से हम अपने घर में रह रहे हैं, बड़ी टाउन में रह रहे हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है। अल्लाह ने तमाम मुश्किलें आसान कर दी और प्यारे प्यारे पोता पोती दे दिए। मैंने तीनों बेटियों को, 3 मेरे अल्लाह ताला ने बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा कामिल अब्बास, दूसरा वसीम अब्बास, तीसरा सिकंदर अब्बास। एक मेरी बेटी थी हिजाब ज़हरा, वो फौत हो गई। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे। और उसके बाद मेरे ये पोता पोतियाँ हो गई। अब तो किसी चीज़ की फिक्र ही कोई नहीं, अब कोई ख्वाहिश नहीं रही। बस अब अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, घर खुश रहें, सब लोग खुश खुश रहें। मेरी ज़िंदगी में कोशिश ये रही है बेटा कि सबको खुश रखो, सब खुश रहें। अल्लाह ताला के फजल से सब खुश हैं। आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा? अपनी लाइफ से ये सीखा कि ज़िंदगी का जो मकसद है ना बेटा, औरों को खुश करना है। अल्लाह भी खुश होता है जब तुम किसी और को खुश रखोगे। अगर अपने आप को खुश रखना है तो ये तो कोई बात नहीं, खुदगर्जी होगी ना मेरे बेटा। आप जिसमें हो ना, प्यारी सी बच्ची हो, अब आप बड़े होकर सीखोगे ना कि मैं बाबा को भी खुश रखूँ, दादा को भी, दादी को भी, मामा को भी, तो अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है। फिर है ना वो भी खुश रहता है। आप किसी को खुश रखोगे तो आप खुश रहोगे। ठीक है बेटा? आप हमें क्या एडवाइस करवाएंगे? हम आपको यही कह रहे हैं ना, मैंने अभी आपसे कहा ना बेटा कि कोशिश करो कि सबको खुश रखो। ठीक है बेटा? किसी को दुख ना दो। कोशिश करते रहोगे, अल्लाह मदद करेगा। और जब अल्लाह मदद करेगा तो फिर मसला ही कोई नहीं है। फिर तो हर चीज़ में आपने बेहतर रहना है, अच्छी पोजीशन लेनी है। बस कोशिश यही, बात वही आ गई ना कि माँ बाप को खुश रखो, अल्लाह को खुश रखो। देखो मदद ही मदद है। आपकी क्या ख्वाहिशात है? जी बेटा? आपकी क्या ख्वाहिशात है? मेरी ख्वाहिशात, हाँ। मेरी जो ख्वाहिश है जी। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि बस कि अल्लाह ताला इज्जत से दिन गुजार दे और सब कुछ क्लियर हो अल्लाह के फजल से। ऐसे जाएं जैसे फूलों की तरह दुनिया से जाएं। और बाकी ये कि तुम्हें ज़िंदगी भर खुश देखता रहूं, मरने के बाद भी तुम लोगों को खुश देखूं, घर वालों को, पूरी फैमिली को। बस इकट्ठे रहें, खुश रहें, तीनों भाइयों में प्यार हो। बेशक एक वक्त आए अलहदा भी हो, कोई ऐसा मसला नहीं, दुनिया में हो जाता है, लेकिन मिलना जुलना उसी तरीके से रहना चाहिए, मोहब्बत प्यार। मेरा तो यही पैगाम है मेरा बेटा कि सारे लोग ना मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, बस इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं। जो आदमी किसी को खुश नहीं रखेगा वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। हमेशा याद रखो, तुम खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ मिलेंगी, सीधी सी बात है। किसी को अगर तुम सुख दोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, अगर तुम ज़िंदगी में किसी को सुख नहीं दोगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा, लिखी बात है। और इसकी मिसाल इसी तरीके से है कि अगर आप माल्टे का दरख्त लगाओगे तो बेटा दरख्त के माल्टे ही आएंगे ना, आम तो नहीं आएंगे ना। तो लिहाजा ये है कि जो तुम करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उसी तरीके से आगे फल देगा। मेरी भी यही दुआ है मेरा बेटा कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसा बनाए कि
आपके बाबा को, आपकी बहनों को, आपके कजन को ऐसा बनाएं कि जो किसी को दुख ना दे, खुश खुश रहें, और फिर अल्लाह की मदद इनके साथ होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू दादा अबू, अल्लाह हाफिज़। ओके 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 बेटा, थैंक यू।